ओके, तो चलिए आज हम एक नई स्ट्रेटजी के बारे में समझने वाले हैं। नई स्ट्रेटजी एकदम न्यू। तो क्या बोलते हैं उस स्ट्रेटजी को हम बोलते हैं नो ब्रेन सेटअप। नो ब्रेन सेटअप मतलब वहां पर आपको अपना कोई भी यूज नहीं करना है, अपने माइंड का कोई यूज नहीं करना है आपको। मतलब एनालिसिस में वैसे तो यूज करना है माइंड का, बट आपको एनालिसिस करने के लिए ना तो आपका टाइम देना है, केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है। उस नो ब्रेन सेटअप को हम क्या बोलते हैं? सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सेक्शन में आना है, टेक्निकल में आना है और यहाँ पर टाइप करना है सुपर ट्रेंड। जब आप सुपर ट्रेंड टाइप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे इंडिकेटर्स आएंगे, काफी सारे इंडिकेटर्स आएंगे आपके सामने, है ना, सुपर ट्रेंड के। बट आपने कौन सा सुपर ट्रेंड लेना है? आपने ये वाला सुपर ट्रेंड लेना है, काइवन ओजविलिजिक। जिसको किसने बनाया है? काइवन ओजविलिजिक इसने बनाया है। आपने ये वाला इंडिकेटर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो हेल्पिंग टूल है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको लेना है। एंड देयर आफ्टर आपको क्या लेना है? एक मूविंग एवरेज लेना है। एक मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज कौन सा लेना है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ओके, चलिए अभी क्या करना है हमें? यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स करनी है। RSI हम क्या करेंगे? RSI की सेटिंग को डिफॉल्ट रहेगी। ये वाला जो रेंज है मैं 60 और 40 कर देता हूँ। कलर ऐसे ही रहने देते हैं, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज हमारा। आज हमारे पास टाइम भी नहीं है। ये 60-40 का रेंज मैंने RSI का कर दिया अपना। इसके बाद हमें क्या करना है? एक EMA लगानी है। EMA क्या लगानी है यहाँ पर हमें? 150, 150 का EMA रखना है। 150 का EMA क्यों रखना है? क्योंकि हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन देता है। जैसे हमने नेक्स्ट प्रीवियस डे में हमने क्या समझा था? 200 मूविंग एवरेज का एक एवरेज मूविंग एवरेज लगाया था हमने, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। सुपर ट्रेंड के साथ हम हमेशा कौन सा यूज करते हैं? 150। और यहाँ पर हाई केनेसी कैंडल को यूज करेंगे हमेशा सुपर ट्रेंड के साथ, हाई केनेसी कैंडल ऑलवेज। इसके बाद सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग है हम उसको चेंज करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ATR पीरियड है उसको क्या करना है? 5 मिनट्स, ये सॉरी 5 करना है, 5। ATR मल्टीप्लाई क्या करना है? 1। स्टाइल में आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। मैं डिफॉल्ट रखूंगा इसको और मैं इसको ओके कर देता हूँ सेटिंग को। ओके, अभी क्या करना है यहाँ पर हमें? हमें केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है। देखिए, ये मैं 150 EMA को जरा हाइड कर देता हूँ। अभी मैं आपको सुपर ट्रेंड के बारे में बताता हूँ कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है क्या एक्चुअल में, इसकी सेटिंग क्या है, कैसे हैं, इसको कैसे बनाया गया, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। आपने सिर्फ ये समझना है कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या है। जैसे हम अपने सेल फोन में नेविगेशन यूज करते हैं ना, कहीं भी कोई एड्रेस पुट करते हैं और वो एड्रेस, वो नेविगेशन हमें लॉन्ग रूट से या शॉर्टकट से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है, और हमें कॉन्फिडेंस होता है कि ये लेफ्ट राइट जैसी भी इंस्ट्रक्शन हमको मिलती हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और वो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा देता है। ओके, इसी तरीके से ये हमारा नो ब्रेन सेटअप है, जो हमें बाय सेल का सिग्नल देता है। और मार्केट मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करती है, ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ये हमें बाय सेल का सिग्नल देता है। वैसे तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को जब हम यूज करते हैं तो हमें किसी और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन अगर और मिलती है तो थोड़ा सा हमारा एनालिसिस में जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा बढ़ जाता है और हमारा एक्यूरेसी लेवल भी थोड़ा सा फाइन हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा मूविंग एवरेज यूज करते हैं? 150 मूविंग एवरेज। अभी 150 को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि 150 के ऊपर का जो मार्केट है वो क्या है? बुलिश। वो क्या मार्केट है? बुलिश मार्केट। मतलब यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम केवल बाय के जो ट्रेड्स होंगे उसमें एंट्री लेंगे 150 के अबोव। 150 बिलो क्या करना है हमें? 150 बिलो केवल सेल के ट्रेड में एंट्री लेंगे। जहां पर भी हमें सेल का साइन मिलेगा हम केवल सेल के साथ जाएंगे। बाय बाय में क्या करना है? बाय मिलेगा तो अवॉइड करना है, अवॉइड, उसमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर सेल मिलेगा तो एंट्री देनी है। बिलो
150 मूविंग एवरेज, 150 मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस हमें सेल का वो देता है कंफर्मेशन, तो हम सेल के ट्रेड में एंट्री लेंगे। 150 के ऊपर अगर हमें बाय का सिग्नल मिलता है तो बाय के सिग्नल में जाएंगे, अगर सेल मिलता है तो नहीं आएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे बस, है ना, प्रॉफिट बुक करेंगे बस। अदरवाइज न्यू सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब शॉर्ट सेल हम यहाँ से नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर हमें बाय का कंफर्मेशन मिलता है, अगर हमें बाय का कंफर्मेशन मिलता है और हमारा आरएसआई हमें सपोर्ट करता है, आरएसआई, तो हम बाय के ट्रेड में तुरंत एंट्री ले लेंगे। ये हमें बाय का सिग्नल मिला इस कैंडल पर, हम क्या करेंगे, अगर आरएसआई हमें सपोर्ट करता है, आरएसआई कहाँ पर है, 43 पर है, 50 के ऊपर जैसे जाएगा तो हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। नेक्स्ट कैंडल पर आ गया 50, है ना, 50 के ऊपर आ गया आरएसआई और हम एंट्री ले लेंगे नेक्स्ट कैंडल पर। जब भी हमें सपोर्ट मिलेगा आरएसआई का तब हम तुरंत ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। जब भी हमें आरएसआई का सपोर्ट मिलेगा बाय सिग्नल में, तुरंत हम एंट्री लेंगे। ओके, ऐसे कंफर्मेशन के साथ यहाँ से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में मिल जाएगा। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप आरएसआई की बजाय आप स्टोकेस्टिक को भी लगा सकते हो। स्टोकेस्टिक और आरएसआई ये दो कंफर्मेशन है, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है ये क्या है, यहाँ पर केवल 3 इंडिकेटर्स को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है। जिन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ चाहते हैं तो हम स्टोकेस्टिक का भी इसके साथ यूज कर सकते हैं। अगर मैं आरएसआई को यहाँ से रिमूव करूँ तो मैं यहाँ पर अगर स्टोकेस्टिक को लगाना चाहूँ तो स्टोकेस्टिक को लगाकर भी हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा सर? स्टोकेस्टिक, मैं स्टोकेस्टिक पर बिलीव करता हूँ ज्यादा, क्योंकि स्टोकेस्टिक को हम केवल एंट्री और एग्जिट के लिए ही यूज करते हैं। सर एक अच्छा। कंबाइन इंडिकेटर भी है सर, स्टोकेस्टिक आरएसआई के नाम से। ओके सर, आरएसआई भी है उसमें और स्टोकेस्टिक भी है, दोनों है। हाँ मुझे पता है सर, आई नो अबाउट दैट। बट क्या है सर, आप सिंगल सिंगल यूज करोगे ना तो क्लैरिफिकेशन थोड़ा अच्छा होगा आपको। राइट, बराबर। और सर दूसरा क्या है कि देखो, आरएसआई जो होता है ना, आरएसआई हमेशा 30 मिनट्स मिनिमम टाइम फ्रेम है, मिनिमम जो मैंने ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकल किया है। 30 मिनट्स से नीचे का अगर आप आरएसआई देखोगे ना तो उसमें कंफर्मेशन तो है बट थोड़ी सी कम कंफर्मेशन तो है, बट थोड़ी सी कम कंफर्मेशन है। अगर लैगिंग है। आप, हाँ हाँ, अगर आप कम से कम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखो आरएसआई को जजमेंट के लिए, ठीक है, अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो आरएसआई को तो कंफर्मेशन मिलेगी, मैच होगी, बट 50-50, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टोकेस्टिक को लगाओगे ना 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे, अगर आप डायरेक्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे हो 15 मिनट्स पे, तो अगर आप यहाँ पर उसको स्टोकेस्टिक को लगाओगे तो उससे अच्छी क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी यहाँ से। ओके, अच्छा सर, ये जो सुपर ट्रेंड में आपने 5 डाला ना, हाँ, पीरियड 5 एंड मल्टीप्लायर बाय 1, हम्म, इसका मतलब क्या होता है सर? एक सेकंड नोट करना। हाँ जी राजीव जी, जी सर। ओके ओके, ओके ओके, हम्म हम्म, ओके ठीक है, मैं क्लास में हूँ सर, मैं करता हूँ अभी आपको 10 बजे करता हूँ करेक्ट। ओके, हाँ क्या कह रहे हो सर, ये हमने 5 और 10 क्यों लगाया है? 5 और 1 है ना सर, ये सुपर हाँ हाँ, ट्रेंड की सेटिंग वाली। यस यस यस। इसका 5 का और 1 का मतलब क्या होता है सर? सर ये जो है ना, ये एटीआर का मतलब होता है एवरेज ट्रेडिंग रेशो। एवरेज ट्रेडिंग रेशो मतलब ये ट्रेडिंग का रेशो है एक, है ना। तो इसको जनरली ट्रेडर 10 यूज करते हैं, हम भी इसको 10 यूज कर सकते हैं अगर बड़ा टाइम फ्रेम अगर हमारा है। जैसे मैंने अच्छा। पूछा था आपसे कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं, तो आपने कहा 15 मिनट्स पे। तो अगर जी आप जी। 5 मिनट्स पर 15 मिनट्स पर देख रहे हैं तो उसको 5 रखो। अगर उससे बड़ा टाइम फ्रेम है तो आप इसको 7 कर दो, यहाँ से इसको अच्छा 1.2 कर दो, ठीक है। अच्छा। अगर थोड़ा थोड़ा टाइम बड़ा हो रहा है आपका, ठीक है, हम्म। 30 मिनट्स हो रहा है 1.2, 1 आवर हो रहा है 1.2, 4 आवर हो रहा है तो उसको 1.5 कर दो, अच्छा। और इसको 10 कर सकते हो आप। एक्चुअली क्या ना सर, मेरा जो बड़ा लॉस हुआ था ना, तो हाँ, वो सारा क्या सुपर ट्रेंड की वजह से ही हुआ है सर।
अच्छा अच्छा, ओके। इस वजह से, हालांकि बड़ा नॉलेज नहीं है बट अधूरा नॉलेज है, इस वजह से सर ये क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं सर। अभी आपने आपने तो कल मूविंग एवरेज सीखा और कल उसके बाद ही और कुछ आपने नहीं सीखा है नेगेटिव सर। नेगेटिव क्रॉसओवर पे आपने बाय का ट्रेड लिया था। तो अब क्या करें सर ये। थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशन सर मैच करो थोड़ा सा आप, है ना, ऐसे जल्दबाजी करोगे तो लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा। अभी क्या है, मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ, उस कंडीशन को समझो आप। ओके। जी तो जी देखो, सर। आपने जो रखना है सेटिंग अभी 5 और 1 रखना है। अगर अगर आपका टाइम फ्रेम क्या है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, अगर आप डायरेक्ट 5 मिनट पे जाकर ट्रेड लेते हो तो 5 मिनट्स में आपको ये कंडीशन रखनी है आपको, जो मैंने रखी है 5 और 1। ठीक है। अच्छा आप यहाँ चाहते हैं तो RSI को लगा सकते हैं, बट RSI 50-50 कंफर्मेशन देगा आपको यहाँ पर। इसके अच्छा। साथ अगर आप स्टोकेस्टिक को लगाओगे तो स्टोकेस्टिक के अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं स्टोकेस्टिक को ही लगाता हूँ यहाँ पर। स्टोकेस्टिक का जो सेटिंग है ना, हम 14, 3 और 3 रखते हैं। ओके। ये भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो ना 5 मिनट्स पर, तो आप इसको 8-3-3 कर सकते हो। ठीक है। या 5-3-3 कर सकते हो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, या 5-5-5 कर सकते हो स्कैल्पिंग करते हो। बट अभी स्टार्टिंग पीरियड में, है ना, जैसे जैसे धीरे धीरे आपको नॉलेज होगा ना मार्केट का, अच्छा, तो जी वैसे जी वैसे सर। आप इसको कम करेंगे आप इसको, और जब आप इसको अच्छे से यूज करना सीखोगे। अदरवाइज अभी क्या करना है आपको, आप 8-3-3 कर सकते हो। अगर आपका डायरेक्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, आप इसको जी एट सर। थ्री कर सकते हो। देखो, जैसे क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिला। ओके। हमें ओके। कंफर्मेशन मैच करनी है, कैसे करेंगे, कि सबसे पहली कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ये 150 के ऊपर है बाय सिग्नल। ओके। तो जब ये कैंडल हमारा क्रॉस होगा ना, पूरा कैंडल हमारा पूरा बन जाएगा, ये कैंडल, जब ये कैंडल हमारा पूरा बनेगा ना, जिस पर हमें कंफर्मेशन मिली है, तो जी हमारा सर। 150 के ऊपर हमें बाय सिग्नल मिला, बुलिश कैंडल मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट कंफर्मेशन है ये है स्टोकेस्टिक से। स्टोकेस्टिक अगर हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है, ओके, और पॉजिटिव क्रॉसओवर अगर हमें ओवरसोल्ड जोन के आसपास मिलता है, तो एक गुड कंफर्मेशन है। तो यहाँ पर हमारी कंफर्मेशन मैच हो गई बायर करने की। तो जब ये कैंडल पूरा बनेगा ना, पहला कैंडल और दूसरा कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, हल्का सा ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा हम तुरंत बाय का ट्रेड ले लेंगे यहाँ पर। ओके। सर ये ब्रेक करते ही या इसमें ऊपर बंद होने के बाद में? नहीं नहीं नहीं, इस अगर आप बंद होने का वेट करोगे तो कैंडल पूरा लंबा बन सकता है ना, बड़ा बन सकता है, फिर क्या करोगे आप। जी जी सर। देखो, पहले हमें कंफर्मेशन तो इस कैंडल पर मिल चुकी है ना, पहली कैंडल पर, जी सर। फर्स्ट कैंडल पर हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। इसलिए क्या हुआ कि जब नेक्स्ट कैंडल जब बनेगा ना, तो जैसे ही वो थोड़ा सा उसको क्रॉस करेगा ऊपर की साइड, तो हम क्या करेंगे, तुरंत एंट्री लेंगे हम। ओके। ये देखो, यहाँ सर से। हाँ जी। एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ, पूछिए। सर जो अभी सर पूछ रहे हैं ना, इसमें ये जहाँ पे आपने एंट्री के लिए बोला, तो सर हाँ उसमें ये स्टोकेस्टिक जो है सर, उसने नीचे से तो सर ओवर सोल्ड जोन से तो सर उसने जो है पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, बट सर बीच में जाके सर ये फिर मतलब इसमें वो हुआ है। तो तो वापस निगेटिव हो गया ये। हाँ जी सर, ये समझ मैडम, नहीं आता हाँ है। ओके, देखो, हमेशा हम स्टोकेस्टिक को केवल एंट्री लेते वक्त देखेंगे, केवल, समझ रहे हो, स्टोकेस्टिक को केवल हम एंट्री लेते वक्त देखेंगे बस। उसके बाद हम स्टोकेस्टिक को देखना बंद करेंगे, उसको नहीं देखेंगे स्टोकेस्टिक को बाद में हम। और सर तो फिर मतलब कैंडल्स को सर हाई एनर्जी में शिफ्ट कर देंगे। हाई केनेसी में तो पहले ही लगा चुके हैं ना मैडम कैंडल को। सुपर ट्रेंड को हाई केनेसी कैंडल के साथ ही यूज करोगे आप लोग। अच्छा अच्छा, हाई एनर्जी के ठीक है, साथ। बिना हाई केनेसी के यूज नहीं करोगे सुपर ट्रेंड को आप। ओके सर। अब यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल बना, हमें कंफर्मेशन मिला कि हमें बाय करना है, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस हाई लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलेगा, तुरंत हम बाय कर लेंगे उसको तुरंत। बाय करने के बाद क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो हम प्रीवियस कैंडल का ऐसा लगाएंगे, या फिर एक लो लो का ऐसा लगाएंगे, प्रीवियस स्विंग लो का। प्रीवियस स्विंग लो हमारा क्या है, ये भी हो सकता है हमारा प्रीवियस स्विंग लो। हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, एक प्रीवियस कैंडल का या फिर 2-3 प्रीवियस कैंडल का हम ऐसा लगा सकते हैं अपना। अगर हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं ना, गोल्ड में, स्पेशल गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, तो 50 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मिनिमम 50 पिप्स। अगर ये 1854 का प्राइस है, तो 1849 के प्राइस पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए मिनिमम। 5 मिनट का अकॉर्डिंग।
यस 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो चाहे आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, अच्छा गोल्ड में कम से कम 50 पिप्स का स्टॉप लॉस आपको होना चाहिए। अदरवाइज गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत जल्दी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है, क्योंकि विक लग जाती है उसी कैंडल में, नीचे विक मार के उसी कैंडल में ऊपर आ जाएगा, वो $5 नीचे जाके उसी कैंडल में वापस ऊपर आ जाएगा गोल्ड। अच्छा ओके, कम से कम 550 पिप्स का आपका ऐसा होना चाहिए गोल्ड में। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमें बाय का सिग्नल मिला है, जब ये हमें सेल का सिग्नल देगा हम तुरंत एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड करने। कोई भी इफ नो बट, जैसे ही सेल का कंफर्मेशन मिला तुरंत एग्जिट, तुरंत। ओके, अब देखो यहाँ पर एक बात समझने की है, एक बाय का सिग्नल मुझे यहाँ पर मिला है, एक बाय का सिग्नल मुझे यहाँ पर मिला है। ओके, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, एक बाय का सिग्नल देखो मुझे यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर देता हूँ, ये सर एक मार्केट है जहां पर हमें एक रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट ने बाउंस लिया, रेजिस्टेंस तक गया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर बाउंस लिया, रेजिस्टेंस तक गया, फिर सपोर्ट पर आया। अभी फाइनली क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। आप क्या करोगे यहाँ पर दिनेश जी, आप क्या करोगे यहाँ से? सर वो यहाँ तो बाइक का ही बनेगा सर वापस। यस, यहाँ पे बाय करेंगे हम, है ना। जी सर। अब अगर प्राइस यहाँ से बाय करने के बाद थोड़ा ऊपर चला गया, फिर रिटेस्ट हुआ, अब यहाँ से फिर यहाँ पर क्या करोगे आप? अभी यहाँ पर क्या करोगे? नहीं करेंगे सर। यहाँ सेल। सेल करोगे? वो मतलब बाय का कंफर्मेशन मिल गया सर रिटेस्ट के बाद का। हाँ, अगर रिटेस्ट करके बाय का कंफर्मेशन देगा तो क्या करोगे? बाय करोगे ना अभी। जी यस सर। बट मेरे को ये बताओ कि बाय करना ये वाला ज्यादा सेफ है या ये वाला ज्यादा सेफ है? सर जो ब्रेकआउट वाला है वो सही है सर। ये वाला सेफ है ना ज्यादा? जी। ओके, अभी समझिए कि यहाँ पर मैंने भी बताया आपको, यहाँ पर हमें दो कंफर्मेशन मिल रही है बाय की। फर्स्ट वन इज ये एंड सेकंड वन इज ये। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है, जब मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, ये ब्रेकआउट लेके ऊपर गया, मार्केट ब्रेकआउट लेके रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे तो हायर चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बट यस मार्केट अगर पुल बैक लेके दोबारा यहाँ से बाय का ऑप्शन दे रहा है तो जा भी सकता है ऊपर, नहीं भी। हायर हाई बनाएगा तो चला गया ऊपर, अदरवाइज यहाँ से साइड होकर मार्केट धीरे धीरे फ्लैट होकर नीचे आ गया। समझ रहे हो? तो दैट मीन्स जब मार्केट में ब्रेकआउट होता है ना, मतलब, या फिर जब मार्केट ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेती है एकदम पास में नियर ट्रेंड लाइन के, तो क्या होता है, वहां से हायर चांस होता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। बट हाँ जी मार्केट सर। अगर मार्केट अगर बीच में मिड में आपको कंफर्मेशन दे रही है ना, तो उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेस होते हैं उसके चांसेस थोड़े। ये चलने को चल भी सकता है, फेल होने को फेल ही हो सकता है, बट जब भी आपको सुपर ट्रेंड यूज करते वक्त 150 के आसपास ये वाला मौका मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लोगे। आप यहाँ पर मौका मिलेगा, मार्केट ने बाय का ऑप्शन कहाँ पर दिया है? नीचे देखो, यहाँ मार्केट ने बाय का ऑप्शन नीचे दिया है इस कैंडल पे, बट 3 कैंडल के बाद मार्केट 250 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जब मार्केट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा ना क्रॉस करके, इस कैंडल पे आया, देखो, अच्छा ओपन भी ऊपर हुआ है, क्लोज भी ऊपर हुआ है, तो इस कैंडल पर जब आया ना तो हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। हमें बाय का अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मिला था? नीचे मिला था, 3 कैंडल के पीछे मिला था हमें, यहाँ पे इस कैंडल पे। बट हम यहाँ बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मार्केट अभी बीच में अटक गया है, यहाँ से रेसिस्टेंस लेकर नीचे भी आ सकता है, यस रेजिस्टेंस पे है वो। यहाँ पर रेसिस्टेंस देकर नीचे भी आ सकता है। जब ये कंप्लीट हमें ब्रेकआउट देगा तब हम ट्रेड लेंगे। कंप्लीट ब्रेकआउट कब मिला? जब इसने ओपनिंग भी ऊपर ली और क्लोजिंग भी ऊपर दी। ब्रेकआउट तो यहाँ पर भी हो गया है, बट ये 50-50 है, यहाँ से मार्केट फेक ब्रेकआउट देके नीचे भी आ सकता है। बट हमें कहाँ से मिला सही ब्रेकआउट? जब मार्केट ने ओपन भी ऊपर ही लिया 150 के और क्लोजिंग भी ऊपर ही थी 150 के, तो इस कैंडल पर हमें फाइनली ब्रेकआउट मिला, तो इस कैंडल पर हम एंट्री ले सकते हैं यहाँ से स्टोकेस्टिक को देखकर, अगर स्टोकेस्टिक हमें अलाउ करता है तो, ठीक है। इस तरीके से हम बाय का ट्रेड यहाँ से ले लेंगे। अभी क्लियर हुआ बाय का ट्रेड कैसे लेना है आपको? यस सर। कौन सा बाय का ट्रेड आपका लिए अच्छा होगा वो भी समझ में आया अभी आपको? जी सर, ये आप सही बता रहे हैं कि जब सब उसको टच करके जाता है ना तो तब उसके हायर चांसेस होते हैं ऊपर या नीचे, जो भी बायर सेल का ट्रेड होता है। ओके, अभी देखिए सेल का ट्रेड कैसे लेना है।
सेल का ट्रेड भी बिल्कुल इसी तरीके से कंफर्मेशन मैच करनी है। यहाँ पर सेल का ट्रेड मिला, बट अभी मार्केट कहाँ है, 150 के ऊपर है, मूव कर रही है। जैसे ही मार्केट 150 के नीचे आएगी, इस कैंडल पर आ गई है, ओपनिंग भी नीचे ही है, क्लोजिंग भी नीचे ही है, तो हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। इस कैंडल के ऊपर स्टोकेस्टिक भी हमें सपोर्ट कर रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर मिला था और नेगेटिव क्रॉसओवर के ऊपर ही यहाँ पर ही मूवमेंट दे रहा है अभी, है ना। तो यहाँ पर हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस रेंज का स्टॉप लॉस हो सकता है, या प्रीवियस स्विंग हाई का, लोअर हाई का स्टॉप लॉस हो सकता है, या फिर मिनिमम 50 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, 50 पिप्स का मिनिमम। गोल्ड में अगर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं हम, हमने सुपर ट्रेंड में गोल्ड को ही क्यों चुना है, उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि गोल्ड एक मोमेंटम स्क्रिप्ट है, मतलब यहाँ पर मोमेंटम होती रहती है, और सुपर ट्रेंड हमेशा कम मूवमेंट देगा आपको, हमेशा मोमेंटम जो आपका स्क्रिप्ट होगा उसी के ऊपर अच्छी मूवमेंट दे पाएगा सुपर ट्रेंड, आपको अच्छे रिजल्ट दे पाएगा आपको। दूसरा, सुपर ट्रेंड को यूज करने का जो टाइम जोन है वो सबसे अच्छा कौन सा टाइम जोन है, मैंने कल भी आपको बताया था कि हमेशा सुपर ट्रेंड का जो रिजल्ट है ना, जो एक्यूरेसी है, वो 60 से अबोव है, मतलब 60% से अबोव है इसका एक्यूरेसी। 100% इसका एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन इसको आप 85% अबोव इसका एक्यूरेसी रख सकते हो। उस पर एक लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। जो टाइम जोन है इसको यूज करने का, वो क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM टू 10 AM, मैंने कल भी बताया था। सुबह 5 बजे से और 10 बजे तक का जो मार्केट है, जहां पर जापानीज सेशन और अपना ऑस्ट्रेलियन सेशन चल रहा होता है, उस सेशन में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें सुपर ट्रेंड काफी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके बाद दोपहर के समय में अगर हम देखें तो 1 बजे से 3 बजे का जो टाइम है, 1 PM टू 3 PM, अगर जब लंदन सेशन ओपन होता है या फिर कोई डेटा है मार्केट में, तो उसकी न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम जोन में आता है, और हमें यहाँ से भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या फिर शाम को इवनिंग में जब हमारा US सेशन ओपन होता है, न्यूयॉर्क सेशन, 6 PM टू 10 PM, यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम रहता है मार्केट में। तो ये टाइम जोन है, अगर आप इन टाइम जोन्स के अंदर आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को यूज करते हो तो आप चेक करना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सर इसके लिए टाइम फ्रेम कोई सा भी हो सकता है क्या? हाँ, 5 मिनट 15 मिनट आप टाइम फ्रेम रखो सुपर ट्रेंड के लिए, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छे टाइम फ्रेम है दोनों। सर 5-1-15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं सर? हाँ, 5 और 1 जो सेटिंग है ना, 5 और 1 का जो सेटिंग है सुपर ट्रेंड का, ये 5 मिनट और 15 मिनट के लिए बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। ओके, मतलब यहाँ से क्या होगा, देखो सुपर ट्रेंड क्या करता है, आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस पे बड़े बड़े प्रॉफिट देता है आपको। देखो आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया, यहाँ पर सारी कंफर्मेशन मैच हो रही है हमारी लगभग, इस कैंडल पे हमारी सारी कंफर्मेशन मैच हो रही है। 150 के नीचे है, सेल का सिग्नल है, स्टोकेस्टिक भी हमें अलाउ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सारी कंफर्मेशन मैच हो रही है, आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, 2 कैंडल के बाद ये बोलने लगा बाय कर लो, आपने इस कैंडल पर ट्रेड लिया, ये सेकंड कैंडल जैसे ही पहली कैंडल के नीचे आया, आपने सेल का ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस यहाँ का पुट किया या फिर यहाँ का पुट किया, है ना, 50 पिप्स का होना चाहिए मिनिमम। अब क्या हुआ कि इसने यहीं पर बता दिया आपको बाय कर लो, इस कैंडल पे आप इसने बोल दिया बाय कर लो, तो आपने बाय कर लेना है एनी हाउ, है ना। चाहे आपको यहाँ पर एक 10 पिप का लॉस है, मतलब आपको $1 का लॉस है, या आपको 20 पिप्स का लॉस है, या फिर 15 पिप्स का लॉस है, जो भी लॉस है, आपको लॉस नहीं देखना, आपने एग्जिट कर लेना है। जो है आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है एग्जिट, सेल का कंफर्मेशन मिला दोबारा, इस कैंडल के नीचे जैसे मार्केट गया सेल कर दिया आपने, स्टॉप लॉस पुट कर दिया ऊपर। जब तक आपको बाय करने के लिए नहीं बोलता बाय मत करो, यहाँ बाय करने के लिए बोल रहे हैं एग्जिट कर लो। या फिर अगर आपका एपेटाइट यहाँ पर पूरा हो जाता है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो, जो आपके लॉसेज हैं वो कवर हो जाते हैं, तो आप एग्जिट कर लो, नो इशू। वो आपके एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है। अगेन यहाँ पर बाय करेगा तो बाय नहीं करना आपको, सेल करेगा तो आपने सेल का ट्रेड लेना है अपने आप। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे ना कंफर्मेशन के साथ,
तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, बहुत अच्छे, फाइन। और आपको जो ट्रेड्स मिलेंगे ना वो भी क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। आपने सेल किया यहाँ पे, यहाँ बाय बोल दिया ना, तो बाय कर लो, नो इशू। थोड़ा सा लॉस है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? क्लियर हो रही है सारी बातें? यस सर। अगर आप इसको इन्हीं टाइम जोन के अंदर और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे ना, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, अमेजिंग। और जितने बड़े टाइम फ्रेम पर चले जाओगे आप, ये आपको उतनी ही अच्छी कंफर्मेशन देना शुरू कर देगा। मैं 1H पे जाता हूँ, 1H पर जाने के बाद इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको 7 और इसको 1.2। देखो जितना मैं इसको ATR को मल्टीप्लायर को बढ़ाऊंगा ना, हमारे स्टॉप लॉसेस के जो साइज हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अल्टीमेटम रिजल्ट मिलेंगे इसका आपको, अल्टीमेट रिजल्ट। बट ये पेशेंस लेवल लाएगा कौन? इतने पेशेंस के साथ मार्केट में वेट कौन करेगा? सारी कंफर्मेशन मैच हो रही है, आप चेक कर लो। 150 के नीचे सेल का सिग्नल है, बेयरिश कैंडल है। स्टोकेस्टिक को देख लेते हैं। स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड जोन में है बट नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया इसने। यहाँ से सेल का ट्रेड आपको मिला, प्रीवियस स्विंग हाई का आपने सेल लगाया। जब तक ये बोलेगा बाय करने के लिए तब तक आपने वेट करना है मार्केट में। अगेन सेल बोलेगा, सेल करना है आपने। आप चेक कर लो, इसको बैक टेस्ट कर लो कितना अच्छा रिजल्ट है इसके। सेल करने के लिए बोला, यहाँ बाय करा दिया, इक्वल लेवल पे लगभग बाय करा दिया। थोड़ा बहुत लॉस हो गया आपका, 2 4 5 डॉलर का, 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स का लॉस हो गया, नो इशू। नेक्स्ट ट्रेड में सारा पूरा कर दिया। कितना अच्छा प्रॉफिट दे दिया आपने। अगर सारी कंडीशंस को मैच करोगे तो बहुत अल्टीमेटम रिजल्ट्स हैं इसके। यहाँ पर अगर सेल कराया इसने तो यहीं पर बाय भी करा दिया इसने, ज्यादा बड़े लॉस नहीं कराए इसने आपके। ओके, ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं कराए इसने। आप चाहे जो कंडीशन है ना, ये 150 मूविंग एवरेज के ऊपर बाय और नीचे सेल, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, आपको बहुत अच्छे। देखो मैंने जो बताया था आपको, कई बार जब सपोर्ट लेगा वो चलेगा, कई बार फेल भी होती है हमारी प्रेडिक्शन, नहीं चला ये। यहाँ बाय कराया बट नहीं चला, लेकिन यहाँ बाय कराया ये चल गया। तो कई बार हमारी प्रेडिक्शन फेल भी होती है। हम भगवान नहीं है, मतलब जो हम कहेंगे वही होगा मार्केट में। मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। क्लियर हुआ भी आपको ये वाला सुपर ट्रेंड को कैसे यूज करना है? यस सर। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके बाद एक और हमारी स्ट्रेटेजी है, वो भी समझ लो आप। पीछे से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लो आप। यहाँ पे अभी मैं सुपर ट्रेंड को रिमूव करता हूँ, निफ्टी कैंडल को भी हटाता हूँ, नॉर्मल कैंडल को रखता हूँ। अभी हम सिंगल मूविंग एवरेज को यूज करना सीखेंगे। सिंगल मूविंग एवरेज, सिंगल मूविंग एवरेज क्या है? 22, 26, 20, 21, है ना? मोस्टली कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं सर? जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप किस माइंड सेट के हैं, इम्पल्सिव हैं या कूल माइंड है, मतलब जल्दबाजी करते हैं या थोड़ा पेशेंस लेवल है। मतलब जो अगर जल्दबाजी करते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। अगर आप थोड़े से कूल माइंड हो, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर को यूज करो आप। अच्छा, आपका माइक का प्रॉब्लम है सुनील जी, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आप इस स्ट्रेटजी को समझिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत काम करती है, ठीक है। सॉरी, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। क्या नाम है इसका? सिंगल मूविंग एवरेज। सिंगल मूविंग एवरेज को आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो? 22, 26, 21, मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगी। सिंगल मूविंग एवरेज कौन कौन सा स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो? 22 मूविंग एवरेज कर सकते हो, 22 कर सकते हो, 26 कर सकते हो, 44 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो। ये सिंगल मूविंग सर इसमें 9 मूविंग एवरेज सिंगल में हो सकती है क्या? सर 9 मूविंग एवरेज केवल और केवल हम प्राइस एक्शन में एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं, केवल और केवल एग्जिट, एंट्री और एग्जिट। मतलब जब हम प्राइस एक्शन पे कोई कंफर्मेशन लेते हैं ना,
तो 9 मूविंग एवरेज को हम यूज करते हैं इसलिए कि हम सही तरीके से एंट्री ले लें वहां से जब ब्रेकआउट ले वो, और एग्जिट जब वो करे। मेन होता है एग्जिट करना 9 मूविंग एवरेज को। ठीक है, ओके सर। अभी हम जनरली जो मेरा टाइम फ्रेम है वो है 22, क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम क्या है, छोटा है। मेरा जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट्स है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं ट्रेड में ज्यादा देर प्रॉफिट नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत इम्पल्सिव माइंड का ट्रेडर हूँ। मैं जिस कैंडल पे बाय करता हूँ उसी कैंडल पे मुझे प्रॉफिट आना चाहिए, है ना। तो मुझे कैंडल्स का भी थोड़ा अच्छा नॉलेज है, तो आपको भी होगा, तो आपको भी चीजें आएंगी, क्लियर होंगी आप लोगों को भी। तो क्या होगा सर कि मेरा टाइम फ्रेम है 22 मूविंग एवरेज के साथ 5 मिनट्स। आप इसको 5 मिनट्स के साथ 21 भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट में 26 भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट में 44 भी यूज कर सकते हो, है ना। बट मैं ये कहूंगा आपको कि अगर आप 44 यूज करना चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का हो, या 30 मिनट्स का हो, या 1 आवर का हो। ये टाइम फ्रेम फिर बड़े हैं, 50 मिनट्स 1 आवर के लिए है। ये 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज भी कम से कम 1 आवर के लिए है, 200 मूविंग एवरेज 4 आवर के लिए है ना। इनको आप ऐसे ऐसे करके यूज कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम में। चलिए इसको देखते कैसे हैं अभी, समझिए आप। मैं मूविंग एवरेज को क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ अभी। अभी मैंने आपको डाउ थ्योरी सिखाया था, डाउ थ्योरी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप ट्रेंड का एनालिसिस कैसे करोगे। ट्रेंड, इसमें आप तब कामयाब हैं, तब आप अच्छे ट्रेड ले पाओगे अगर आपको ट्रेंड कंफर्मेशन करना अच्छे से आता है तो। ठीक है, अभी क्या करेंगे आप, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अभी देखो, इस स्ट्रक्चर में इसको क्या बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर हमने अभी ड्रॉ किया है, यहाँ पर लास्ट जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो क्या है, मतलब ये वाला जो लेवल है ये क्या है, लोअर हाई है। दिस इज लास्ट लोअर हाई। ये लास्ट लोअर हाई है, ओके, ये लोअर लो है। अभी क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। क्या हो गया, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, है ना। तो जब ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ऐसे 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 ड्रॉ किया, ओके। अभी क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक लिया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया। पुल बैक कहाँ तक लिया, यहाँ तक, मतलब इस लेवल को ब्रेक करके पुल बैक लिया, और यहाँ से फिर बाउंस होना शुरू हुआ। इस लेवल से जब ऊपर निकला, इस लेवल से फिर ऊपर निकला, तो दैट मीन्स फिर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चल पड़ा। अब यहाँ से क्या होगा, हमें नजर आ गया कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, जनरली फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं, फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए, है ना। फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया आगे। अभी क्या देखना है हमें कि दिस इज अप ट्रेंड। हमें क्या समझ में आ रहा है, अभी हमने क्या प्रेडिक्शन की है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया हमने। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो हम कौन सा ट्रेड फाइंड करते हैं, बाय का, है ना, हमेशा बाय का ट्रेड फाइंड करते हैं। तो मैं अभी मूविंग एवरेज को ओके कर देता हूँ ऐसे। अभी हमें क्या देखना है यहाँ पर कि जब मार्केट अप ट्रेंड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या ट्रेड फाइंड करेंगे, बाय का। और बाय का ट्रेड कब मिलेगा हमें, जब मार्केट यहां से लोअर लो से एक हाई बनाया, हायर लो बनाया, और जब मार्केट यहां से बाउंस करेगी, वापस बाउंस करेगी, मतलब ब्रेकआउट होगा जब यहां से कैंडल का ब्रेक, जब कैंडल ब्रेकआउट देगी किसको, इस 22 मूविंग एवरेज को, तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, बाय के ट्रेड फाइंड करेंगे, बाय। दैट मीन्स अब जब तक हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हमें डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं देगा, तब तक हम केवल बाय के ट्रेड फाइंड करेंगे, केवल बाय। यहाँ से बाय मिला, मतलब 22 मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तब हम केवल बाय करेंगे। कंफर्मेशन क्या लेंगे, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, आरएसआई या स्टोकेस्टिक, उन दोनों की कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। हमारा टाइम फ्रेम 1 आवर है ना, तो हम क्या करेंगे, अपना इसका भी सेटिंग चेंज करेंगे, 1433 करेंगे इसको, ठीक है। दोबारा लगाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आरएसआई भी लगा सकता हूँ और अपना ये भी लगा सकता हूँ, स्टोकेस्टिक दोनों लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक ही यूज किया है ना ऊपर।
तो मैं यहाँ दोनों को लगा देता हूँ। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इसको अच्छे से यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन और बहुत बढ़िया क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे आपको यहाँ से। 22, 21 मैंने सब बता दिया आपको, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना सबको? मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? जी Yes, sir. जी सर। ओके। 1433 तो देखिए यहाँ पर, इसको देखिए यहाँ पर ये अप ट्रेंड है ना, हमने यहाँ कंफर्म किया कि दिस इज अप ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड की तरह मार्केट चल पड़ा है अभी। तो जब यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो हम इस ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे अभी, और जब ये ब्रेकआउट मिला तो हमें बाय का ट्रेड फाइंड करना था। तो 22 मूविंग एवरेज के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय का ट्रेड फाइंड करेंगे। यहाँ से कंफर्मेशन कैसे मैच करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, इस कैंडल के ऊपर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से देखेंगे लेवल क्या है। हमें एक परफेक्ट लेवल मिल रहा है, स्टोकेस्टिक हमारा ओवरसोल्ड जोन में है, हमारा जो आरएसआई है वो एक्सट्रीमली बियरिश एक्सट्रीमली बुलिश जोन में जा रहा है। तो जब हमें यहाँ एंट्री मिला, ऐसे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इस रेंज के नीचे कैसा रख देंगे, जो ये रेंज है ना, ये एक रेंज जो है, छोटा सा रेंज, इस रेंज के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना। ओके, अगर गोल्ड के अंदर है तो मैंने बताया आपको 50 पिप्स का स्टॉप लॉस। अभी क्या कर सकते हैं, जब हमने एसएल पुट कर दिया तो हमेशा अपनी कैंडल को हाई के रेंज में स्विच कर देंगे ताकि हम फियरलेस हो जाएं। ओके, फियरलेस हम कैसे होंगे, हमें जब पहले से मालूम है कि हमने जहां बाय किया है हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, तो हमें पता है कि हमारा लॉस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हमारा लॉस नहीं हो सकता। मतलब हम सड़क पे नहीं आने वाले हैं, हमारा कैपिटल 2%, 3%, 4% या 5% के रिस्क पर गया है हमारा कैपिटल। अभी जब तक हमें यहाँ पर ग्रीन 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 कैंडल नजर आएंगी, ग्रीन 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 ग्रीन, तब तक हम इजीली वेट करेंगे। अभी हमारे ग्रीन कलर से छोटा कैंडल बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर एक दो कैंडल हमें रेड मिलता है तो हम यहाँ भी एग्जिट हो सकते हैं। मेरे सारे साइन जो बता रहा हूँ ना मैं आपको, इन साइन को ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप रियल मार्केट में या डेमो मार्केट पे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसी स्ट्रेटेजी को, तो ये साइन ही आपको काम आएंगे। ये पहला साइन है एग्जिट करने का, क्या कि अगर हमारे बुलिश कैंडल के बाद छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं रेड, तो कोई इशू नहीं है। अगर ज्यादा बड़े कैंडल बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तुरंत एग्जिट कर देंगे। हाँ, दो कैंडल बड़े बने तुरंत एग्जिट कर सकते हैं। या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या एग्जिट करने का, जब तक ये 22 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा ना मार्केट, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। समझ रहे हो, जब तक ये 22 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं देता तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया, देखो हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, यहाँ पर 22 मूविंग एवरेज के नीचे, देयर आफ्टर मार्केट जब फिर दोबारा अगेन यहाँ से बाउंस बैक ले 22 मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, तो हम फिर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा अब की बार, ये वाला, ये लेवल का स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगा दिया, बट अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक डाउन देगा ना, मतलब इसको ये 22 मूविंग एवरेज को यहाँ से ब्रेक डाउन देगा तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज जब जब हमें ग्रीन कैंडल मिलेगा वेट करेंगे, ग्रीन कैंडल मिलेगा वेट करेंगे इजीली। जब 22 मूविंग एवरेज नीचे क्लोजिंग देगा तब यहाँ से एग्जिट करेंगे हम। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? समझ पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. जी सर। हमारा मोमेंटम लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमें मौका मिला है ना अप ट्रेंड में बाय करने का, और जैसे ही मार्केट 22 मूविंग एवरेज के बाद जैसे ही वापस अगेन ब्रेकआउट देगा फिर बाय करेंगे। स्टॉप लॉस फिर लोअर हाई का, फिर मतलब हायर लो का स्टॉप लॉस। जब तक मार्केट हमें ले जा रहा है पर वेट करते रहो। यहाँ नीचे आया तो अपने ट्रेड से एग्जिट, तुरंत ट्रेड से एग्जिट करेंगे हम। ओके, बट यहाँ पर हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे, जब तक हमें डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। डाउन ट्रेंड कब मिलेगी कंफर्मेशन, जब प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा, तब हम देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर हुआ है, ये हमारा प्रीवियस, ये हमारा हायर लो है, ये वाला। ओके, अभी क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, ये लो बनाया, दिस इज लोअर हाई एंड दिस इज इक्वल लो। ये क्या है, इक्वल लो। अब जब तक इस इक्वल लो का ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हम सेल का ट्रेड, अगर ब्रेक डाउन होगा तब हम सेल का ट्रेड लेंगे। ओके, जब ब्रेक डाउन होगा ना तब हम सेल का ट्रेड लेंगे। गिव मी अ मिनट। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेंड एनालिसिस कैसे करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे चेक करना है? Yes, sir.
तो हम हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो हम केवल और केवल सेल के ट्रेड लेंगे, बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। देखो जैसे यहाँ पर हुआ है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा था कंटिन्यू। अभी यहाँ से जब प्रीवियस लोअर हाई का लोअर हाई जो हायर लो है उसका ब्रेकडाउन होगा ना, उसके बाद हम सेल के ट्रेड फाइंड करेंगे, केवल यहाँ से केवल सेल के। तो यहाँ पर देखो हमारा जो प्रीवियस हायर लो है वो क्या है, ये वाला है, हाई बना, यहाँ से इस लेवल पे लो बना, लो बनने के बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा ऐसे वापस रिटेस्ट होगा, और जब यहाँ पर हमें सेल का कंफर्मेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पर जब मार्केट 22 के नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे। तो कहाँ सेल करेंगे, यहाँ पर इस लेवल पर हम 22 मूविंग एवरेज के नीचे सेल करेंगे। कंफर्मेशन कैसे देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पे है ना, यहाँ पर 22 मूविंग एवरेज के नीचे हम क्या देखेंगे, RSI स्टोकेस्टिक, RSI 50 बिलो है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर, मतलब सेल का सिग्नल हमें मिल गया। यहाँ पर सेल करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, इस लेवल का या फिर हमारा प्रीवियस स्विंग हाई। अगर ज्यादा ऊपर है तो रहने दो, 50 पिप्स का होना चाहिए एटलीस्ट। अभी क्या करेंगे, जब 22 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा एग्जिट कर लेंगे। वो हमारे प्रॉफिट में है, हमारे लॉस में है, कोई टेंशन नहीं है, इक्वल प्राइस पे है, कोई टेंशन नहीं है। दोबारा जब मार्केट 22 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा ना, अगेन सेल करेंगे, अगेन सेल करेंगे, कंफर्मेशन मैच करेंगे, बिना कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लेंगे। स्टोकेस्टिक RSI मैच कर रही है दोनों, ट्रेड में बैठ जाओ। जब तक ये हमें रेड 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 सिग्नल दे रहा है ना, रेड रेड कैंडल दे रहा है, वेट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। रेड के बाद अगर 2-3 कैंडल हमें ग्रीन मिलती है लगातार, एग्जिट कर लो, या फिर जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब एग्जिट करो। आपको अल्टीमेटम एकदम ड्रास्टिंग प्रॉफिट मिलेंगे, आपको बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेंगे आपको। अगेन मार्केट जब फिर दोबारा 22 के नीचे जाएगा तब अपना सेल करो। जब तक ट्रेंड आपको डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है सेल करते रहो, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बन रही है, सेल करते रहो। यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और ले सकते हो, यहाँ पर आप अपने ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे अपना प्राइस एक्शन को भी कंप्लीट यहाँ यूज करो। प्राइस एक्शन के साथ जब आप इसको यूज करोगे ना, तो कई बार प्राइस एक्शन आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देगा, कई बार आपको ये मूविंग एवरेज आपको कंफर्मेशन देगा। मूविंग एवरेजेस के सहारे आप बड़े बड़े प्रॉफिट ले सकते हो, बड़े बड़े रैपिड। RSI में क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ जी जी सर। दिनेश जी, आपको समझ में आ रहा है? जी सर, प्रसाद आ रहा है आप- सर समझ में। प्रसाद जी, हाँ जी मैडम बताइए। सर ये जो आपने 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखा सर, इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी रख सकते हैं सर? हाँ मैडम, 15 मिनट पे भी रखोगे तो भी वही चलेगा, 5 मिनट का रखोगे तो भी वही चलेगा, ओके सर। ठीक है। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे ना अभी, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा आएगा। आपको हमेशा ट्रेडर बनने से पहले आपको इन्वेस्टर बनना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, तो कम से कम इंटरडे के लिए तो इन्वेस्ट करो अपना। मतलब ये सोचो आप कि एक बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो आप। हम लोगों को जल्दी रहती है कि हम जल्दी जल्दी छोटे छोटे ट्रेड लेके बड़े बड़े प्रॉफिट निकाल लें मार्केट में। अगर हम स्टार्टिंग लेवल में थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर आएंगे ना, तो छोटे टाइम फ्रेम को जज करना, ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर को जज करना, मार्केट के बिहेवियर को जज करना थोड़ा सा इजी होगा हम लोगों के लिए। प्रसाद जी, क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। हाँ जी, सुनील हडियाल जी। अच्छा, आपका माइक खराब है, ओके। तनवीर, आपको क्लियर हो रहा है? तनवीर, क्लियर ओके। हाँ जी, रीटा मैम, जी सर। आपको क्लियर हो रहा है मैम? जी 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 सर। जगदीप थोड़ा सर, प्राइस आपको एक्शन में थोड़ा तकलीफ है, मतलब वो थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। प्राइस दिमाग में नहीं आ रहा आपको? हाँ। वो प्रैक्टिस और करना होगा मैडम आपको। है ना। ओके सुनील जी, ओके, मुझे मिल गया आपका मैसेज। शिवम, आपको क्लियर हो रहा है? शिवम, हाँ जी सर, क्लियर हो रहा है। ओके। इसका प्रैक्टिस भी करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा क्रेडिट आएगी। विनोद सर, आपको कलकत्ता वाले विनोद सर?
जी विनोद जी। सर इसमें अगर एक कंसोलिडेशन जब आता है उसका हमें कुछ कंफर्मेशन मिल जाए तो कैसा रहेगा सर? सर देखो प्राइस एक्शन तो आता ही है ना आपको, बेयरिश फ्लैग एंड पोल, बुलिश Yes. फ्लैग एंड पोल। तो सर यस जब ब्रेक डाउन हो जाए उसके बाद वेट सर, जब साइडवेज होता है ना मार्केट तो वेट वेट कर लो, एग्जिट निकल जाओ। राइट राइट सर देखो मैं एक बात कहता हूँ, ये जो 22 मूविंग एवरेज है ना, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे हैं सर आपके, 2 कैंडल का, 4 कैंडल का, 5 कैंडल का स्टॉप लॉस है आपका। आपके राइट स्टॉप लॉस एग्जिट, आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने से पहले ये मूविंग एवरेज आपको बता देगा कि आप ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि 22 आपने सेल का ट्रेड लिया है। 22 मूविंग एवरेज बराबर जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो आप एग्जिट कर लोगे। बराबर और यहाँ पर आप कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइंस को अच्छे से ड्रॉ करो, चार्ट पैटर्न्स देखो, तो एक सर अमेजिंग आपको मतलब रिजल्ट्स मिलेंगे फिर इसके आपको, अगर प्राइस एक्शन आपका अच्छा है ना तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देगा ये। क्लियर? ओके अच्छा मेरे को सर एक आप announce- जो ये मल्टीपल जो आप ये यूज में ले रहे हो ना सर इंडिकेटर्स, हाँ जैसे investing.com पे सर आप मल्टीपल इंडिकेटर यूज में ले सकते हैं सर, जैसे कि तो जो आप जो ये बता रहे हो मूविंग एवरेज का कंसेप्ट वगैरह, वो उसी में सेम प्लानिंग से काम होगा सर उसी में, यदि हम यूज में करें investing.com पर, यदि हम मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे वर्किंग करें या मल्टीपल सर मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर्स देखो, को सर। investing.com ना, investing.com का जो अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना investing.com को, तो जी सर। उसका डेटा और इन ट्रेडिंग व्यू का डेटा में बहुत डिफरेंस है सर, काफी डिफरेंस है। अच्छा मतलब investing.com के ऊपर आप रियल अकाउंट में ट्रेड मत करो, मैं ये कहता हूँ आपको। अच्छा। प्राइस डिफरेंस मिलेगा। उससे कैंडल प्राइस जब बनेंगे डिफरेंस। ना तो देखो सर, मेटा ट्रेडर 4 है ना, मेटा ट्रेडर 4 सबसे जी। रियल रियल कैंडल्स का जो रिजल्ट है वो वहाँ मिलता है, सबसे रियल डेटा जो आता है वो मेटा ट्रेडर 4 पे आता है। अच्छा। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू को डेटा मिलता है, वो ट्रेडिंग हम्म। व्यू अपना इन्वेस्टिंग डॉट कॉम को डेटा देता है। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम क्या है, केवल प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए केवल। अच्छा ओके सर। सर ये 22 मूविंग एवरेज तो आप अपना उस पर लगा लो, अपने हम्म। मोबाइल पे लगा लो अपने, वहां से ट्रेडिंग ओके करो आप। सर, उसमें तो हैबिट ही नहीं है सर, मुझे लगाना ही नहीं आता, हालांकि मैं तो कोई ट्रेडिंग व्यू बात नहीं, मोबाइल में यूज में लेता हूँ वैसे तो। कोई बात नहीं, मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, उसका छोटा सा वीडियो है, मेरे यूट्यूब चैनल फॉलो किया है क्या आपने? सर मैंने सब्सक्राइब तो कर दिया वो ओके, चैनल तो, हाँ बट तो उसमें उसमें स्पेशली मैंने चेकआउट नहीं किया सर। कोई बात नहीं, मैं वीडियो पढ़िए मैं दे दूंगा आपको। हम्म। सर अपना मैकडी सेशन बाकी है ना अभी? यस यस, कल होगा तो उसके बाद होगा सर रिव्यू। हाँ मेरे को एक अनाउंसमेंट करना है सर। कल सैटरडे है, सैटरडे को हम क्लास लेते नहीं है, बट कल मेरे को ओके क्लास लेना होगा सर, क्योंकि ओके संडे मॉर्निंग में मैं मेरे को 3 दिन के लिए बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन। संडे मंडे ओके और ट्यूसडे, मतलब संडे को तो क्लास होती नहीं है, मंडे और ट्यूसडे ओके क्लास नहीं होगी, है ना। ओके हमारी क्लास वेंसडे से होगी, तो इसलिए मैं सोच रहा ओके हूँ कि कल हम प्लानिंग कर ले, कल हम क्लास ले लें। तो कल ओके डैरल सेम गप्पी का टाइम। सेटअप, कल हाँ 9 o'clock, ये सेम टाइम सर। ओके कल डैरल गप्पी का क्लास देना है आपको, डैरल गप्पी जो मल्टीपल मूविंग एवरेज है ना उसको क्लियर करना है कल आप लोगों को। ओके ओके, ओके तो कल हम ओके मल्टीपल मूविंग एवरेज डैरल गप्पी को भी समझ लेंगे, तो मूविंग एवरेज का जो हमारा ये सेशन है खत्म हो जाएगा। ठीक ओके, है इसके बाद हमारा मैकडी शुरू होगा, वेंसडे से हम मैकडी को शुरू करेंगे। ओके सर। ओके क्लियर? तो अभी आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से फॉलो करो, इसको प्रैक्टिस करो, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम। ओके देन सर थैंक गुड यू। नाइट। गुड ओके नाइट सर। सर।